हाय एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत आपका। आज हरियाणा की जो कैबिनेट मंत्रिमंडल है उसकी बैठक होने वाली है और कल एचएसएससी के अंदर भी सीईटी एग्ज़ाम को लेकर के आपकी बैठक हुई थी। तो क्या कुछ अपडेट हैं सीईटी के रिगार्डिंग, तो उसी के बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। देखिएगा, सबसे पहले देखिएगा सीईटी की बैठक हुई थी एचएसएससी के अंदर। तो यहाँ पर देखिएगा बताया गया है सारी डिटेल क्या कुछ रहा है उसके अंदर। ये देखिएगा, सीईटी की तैयारियों के लिए आयोग ने मीटिंग की और इसमें आगे कहा है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने शुक्रवार को मीटिंग व सीईटी आयोजित कराने के लिए चर्चा की। प्रारंभिक तौर पर कितने लाख युवा पंजीकरण करा सकते हैं, अगर एचएसएससी को सीईटी आयोजित कराना पड़ा तो कितने एग्जाम सेंटर की आवश्यकता होगी। यानी कि सीईटी पर चर्चा की है कि अगर हम एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएं तो कितने एग्जाम सेंटर की आवश्यकता होगी, कितने कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। पिछली बार देखिएगा जो ग्रुप डी वाला जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें 14 से 15 लाख कैंडिडेट ने रजिस्ट्रेशन कराया था। तो अब पॉसिबिलिटीज़ है 15 से 16 लाख कैंडिडेट सीईटी एग्ज़ाम के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो इसके रिगार्डिंग एचएसएससी में मीटिंग हुई और पूरी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपका जो एग्ज़ाम है एचएसएससी खुद ही कंडक्ट करवाएगी। एनटी तो मना ही कर दिया है कि हम कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, यानी कि जो भी स्टेट के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं वो कंडक्ट नहीं करवाएंगे। तो पूरी पॉसिबिलिटीज़ है एचएसएससी ही कंडक्ट करवाए या फिर टीसीएस आपका एग्ज़ाम ले सकती है, और कोई एजेंसी होगी वो पता चल जाएगा थोड़े ही दिनों में। तो अभी फ़िलहाल पॉसिबिलिटी एचएसएससी की ही लगती है और 10 गुना का जो फॉर्मूला है उस पर सहमति बनती हुई नज़र आ रही है। यानी कि जो मेंस एग्ज़ाम होगा उसमें पहले 4 गुना था, लेकिन अब इसको हटा करके 10 गुना करने की पूरी चांसेस बन गए। और इस मीटिंग के बाद यानी कि एचएसएससी के अंदर मीटिंग हो चुकी है और आज है हरियाणा सरकार की मीटिंग। हरियाणा सरकार का जो मंत्रिमंडल है उसकी बैठक है आज। और इस बैठक में आप देख लीजिएगा यहाँ पर कि जो सीईटी संशोधन है, सीईटी संशोधन, जॉब सिक्योरिटी एक्ट में संशोधन, हरियाणा कौशल रोजगार निगम की पॉलिसी में संशोधन, इन पर चर्चा हो सकती है और इन पर क्या कुछ फैसला लेना है सरकार वो कर सकती है। और अपने तो मेन सीईटी है और सीईटी के आज पूरे चांसेस हैं। एचएसएससी के अंदर मीटिंग हो चुकी है और अब आज बस सीएम की अनुमति मिलनी है और वो मिल जाएगी। पूरी पॉसिबिलिटीज़ हैं 28 तारीख, और नए साल से पहले आपको सीईटी का नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है या फिर नए साल के दिन आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि वो फिर साल चेंज हो जाती है ना, एक तो 2024 काउंट हो और एक 2025 काउंट हो, तो इससे फ़र्क पड़ता है बहुत। तो 2025 यानी कि 1-2 जनवरी को आपको सीईटी की पॉलिसी देखने को मिल सकती है और सीईटी का नोटिफिकेशन भी आपको तभी देखने को मिल सकता है। नए साल पर धमाका हो सकता है। तो ये थी एक अपडेट। और एमपीएचडब्ल्यू की जो भर्ती है उसके भी जो सर्विस रूल है उन पर भी चर्चा हो सकती है, उनको भी मंजूरी मिल सकती है। बहुत से एमपीएचडब्ल्यू के कैंडिडेट इंतज़ार कर रहे हैं कि कब तक उनकी भर्ती आए, तो उनका भी इंतज़ार ख़त्म हो सकता है। कौशल रोजगार निगम की जो पॉलिसी है एचकेआरएन की, तो उसमें पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, उन सभी ने जो एक्स्ट्रा 5 नंबर सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के मिलते हैं वो और एक्सपीरियंस के मार्क्स, इनको हटा दिया है। तो एचकेआरएन के अंदर भी जो सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के और जो एक्सपीरियंस के, इनके 10-10 नंबर मिलते थे, यानी कि 20 नंबर उनमें से भी हटने हैं। तो ये पॉलिसी भी संशोधन हो सकता है। तो ये एक अपडेट थी आपके लिए सीईटी के रिगार्डिंग। सीईटी की जल्द ही आपको पॉलिसी देखने को मिलेगी और जल्द ही आपका नोटिफिकेशन भी आपको नए साल के ऊपर देखने को मिलेगा। तो और कोई अपडेट आएगी सीईटी के रिगार्डिंग आपको चैनल पर मिल जाएगी वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रकार के अपडेट में। धन्यवाद।